चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में हैं। सनातन को टारगेट करने का जो सिलसिला रामचरितमानस पर बैन की मांग से शुरू हुआ था वो मां लक्ष्मी तक आ पहुंचा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी पर ही सवाल उठा दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि देवी लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं जब आज तक दुनिया में कोई 4 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने देवी लक्ष्मी के 4 हाथों का काल्पनिक बताया है। अब आस्था पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने चोट की है तो इस पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी और तमाम साधु संतों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी मौर्य के बयान से बढ़ा बवाल। एक बार फिर से हिंदू धर्म पर सवाल। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार भगवान राम नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी पर सवाल उठाया है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दीपोत्सव के मौके पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा और सम्मान करें जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर फौरन पलटवार हुआ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद किशोर ने तो स्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए खुद संयम खो दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाए। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाया हो, लेकिन बीजेपी हर बार इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ देती है। बीजेपी नेता ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल उठाया। मैं व्यक्ति को नहीं, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति का बयान नहीं है, नेता का बयान नहीं, ये पार्टी का अधिकृत बयान है। समाजवादी पार्टी जो कि आईएनडीए का एक अंग है, तो इसको आप आईएनडीए का अधिकृत बयान मान के कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो उन्होंने अभियान शुरू किया है। अब अज्ञानवश बहुत सारे लोग बयान देते हैं, तो मैं किसी हर व्यक्ति के बयान का विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं इतना ही करूंगा कि बयान देने से पहले इस भारत की संस्कृति को और भारत की पहचान को जानना चाहिए। और बार बार मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को खासतौर से और कांग्रेस को कि सनातनियों को मत छेड़ो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वोट बैंक के लिए नेताओं के बयान आम हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बयान के बाद मचे सियासी घमासान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई दी, जिस पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने पलटवार भी किया। केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक
अपनी बात को रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी किया, आज स्थिति क्या हो गई। तो सपा के निशाने पर हिंदुत्व आखिर क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो क्या करेंगे। कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर। राम रविदास मेहरोत्रा ने ये बात कही थी। कुछ बाबा बीजेपी का नफरती एजेंडा चलाते हैं, हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले विवादित बयान दे चुके हैं। कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर। या अखिलेश यादव ने ये बात कही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान क्या है, आइए आपको बताते हैं। मां लक्ष्मी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये पहले कह चुके हैं। मां लक्ष्मी पर सवाल उठाए, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, ये पहले उन्होंने कहा था। रामचरितमानस बकवास ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए, बैन करने की मांग हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। सुंदरकांड कराना है हिंदुओं को आहत करना। सुंदरकांड में शूद्रों की पशुओं से तुलना की गई है, ये पता नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहां से पढ़ लिया। साधु के वेश में आतंकवादी है, जब तमाम साधुओं ने उन पर हमले किए, निशाना साधा, तो ये बात कही उन्होंने। गेरुआ पहनने वाले सब आतंकी, यहां तक कह दिया। धीरेन्द्र शास्त्री दिमाग से दिवालिया हैं, धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने बयान दिया था, ऐसे लोग मंदबुद्धि होते हैं। हिंदू राष्ट्र तो खालिस्तान क्यों नहीं। हिंदू राष्ट्र की जब मांग धीरेन्द्र शास्त्री ने की थी, तब खालिस्तान के समर्थन में उतर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्होंने कहा था खालिस्तान क्यों नहीं। धर्मांतरण के पीछे मंदिर मठों में बैठे पंडे पुजारी हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया था।